हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कह सकते हैं कि आप इनको रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है, केवल आपको अब रिवीजन करना है। देखिए, बिहार एसएससी का घटना चक्र मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने बिहार के करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर किया हुआ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स देखिए, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कोशिश करेंगे कम से कम 60 प्रश्नों का सही सही जवाब देने के लिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। देखिए, अटलांटिक महासागर जो है इसकी आकृति अंग्रेजी का जो एस आकार है, ठीक है, इसी की तरह मिलता जुलता है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। ध्यान रखेंगे, पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, पूरब में यूरोप और अफ्रीका है, और दक्षिण में अंटार्कटिका है। तो इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, असत्य दिया गया है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। धरातल पर, ये सही दिया गया है, धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान होती है। देखिए, जो वायुमंडल के दबाव की मात्रा जो है ये सभी स्थान पर एक समान नहीं होती, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यही गलत दिया गया है। बाकी देखिए, वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता है, सही दिया गया। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है, ये भी सही दिया गया है। तो गलत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह किस महादेश को, यह महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए, इसको अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह कौन सा पठार है, तो ध्यान रखना है, ये मालवा का पठार है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वो 10+2 लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, सीजीएल हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में आपको कवर कराया हुआ है। जैसे कि हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, और साइंस का मैंने अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है, जैसे कि बीपीएससी का घटना चक्र आता है सब्जेक्ट वाइज, उसी प्रकार से मैंने सब्जेक्ट वाइज इनको बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पटना जो है फ्रेंड्स, यह 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जिला अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, भोजपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और समस्तीपुर, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो देखिए, निम्न में से पूछा गया है, तो पहले तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है। केरल के बाद कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। मिजोरम दूसरे नंबर पर है। उसके बाद गोवा है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर त्रिपुरा है, और 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। तो ये एटलीस्ट टॉप 5 आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे कि भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। लंबी किसकी है, पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, फिर मैं छोटी बताता हूँ। छोटी जो है ये गोवा का है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। मैंने आपको करेक्ट आंसर बता भी दिया। देखिए, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। उत्तर से आपको दक्षिण की तरफ जाना है, तो इसमें से जो उत्तर की दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ये आपका काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे सिक्किम में जो है यह थुमथांग घाटी है, ये सही दिया गया है। जुकू घाटी जो है ये नागालैंड, ध्यान रखना आपको, जुकू घाटी जो है ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर नागालैंड दिया गया है, ये भी सही है, मणिपुर भी आप ध्यान रखिएगा, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। पश्चिम बंगाल में कंबन घाटी नहीं है, कंबन घाटी जो है यह तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया, सही मिलान नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्य को भी मिला करके और केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके टोटल 5 जो है प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो चाइना है, यह जो है 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब दोनों मिला करके, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, काउंट करिएगा। चाइना जो है यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ, ठीक है। तो 5 हो गया। पाकिस्तान भी 5 हो जाएगा। 5 कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। नेपाल जो है यह आपका उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और सिक्किम, तो ये भी 5 से जुड़ा हुआ है। उपरिक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नहीं गिरती है ये गंगावेली नदी है। गंगावेली नदी जो है यह कर्नाटक की नदी है और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। उसके बाद देखिए विधान परिषद साधारण विधेयक को, ध्यान रखेंगे, साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? तो फ्रेंड्स यह 4 माह तक रोक सकती है अधिक से अधिक। चलिए उसके बाद देखिएगा और धन विधेयक को 14 दिन तक। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चाय का उत्पादन असम में होता है सबसे ज़्यादा और कॉफ़ी का कर्नाटक में। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है? अच्छा, टाल मिट्टी क्या है? तो यह मिट्टी बाढ़ में जल जमाव से एकत्रित चौर मिट्टी है, ठीक है, चौर मिट्टी है, जल जमाव से एकत्रित चौर मिट्टी है। और इस मिट्टी का अगर हम बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है मिट्टी? बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर, बेगूसराय में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स ये टोडा जनजाति जो है यह नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, ठीक है, तमिलनाडु में। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो जोसेफ मैज़नी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? तो ये कब लिया था? 1 नवंबर 1858 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह माउंट आबू पर है, ठीक है। कहाँ पर है? तो माउंट आबू पर है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जी ने किया था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो देखिए शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है 6 जून, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1674 को करवाया था। कहाँ पर? तो रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गंगा भट्ट जो थे उन्हीं से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये आपको एटलीस्ट याद रखना है निश्चित रूप से, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? अच्छा, साइमन कमीशन भारत आया था कब? तो इसको ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जो है भारत आया था, ठीक है, 1928 को। इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो 1934 में हुई थी, पटना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर के और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? तो देखिए यह जो स्टेटमेंट है यह आरसी मजूमदार का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो धन के निष्कासन का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है फ्रेंड्स यह सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में लागू की गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में, तो यहाँ पर मद्रास है। कब? तो ये भी आपको याद रखना है, 1792 में, ध्यान रखेंगे 1792 में। निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंगरों के बारे में असत्य कथन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, बिल्कुल रंग के द्वारा होता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान तो होता ही है, आपको पता है रंग के द्वारा। रंग दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं।
ये सही दिया गया, रंग और पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन का मेन इसका कार्य है और यह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। अच्छा, मेलाटोनिन हार्मोन जो है यह स्रावित करती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्रंथि जो करती है यह करती है, पीनियल ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है और मनुष्य के सोने जागने की साइकिल को मेलाटोनिन हार्मोन जो है नियंत्रित करता है। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के सोने और जागने की साइकिल जो है, चक्र जो है, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन करता है और यह पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव लार में उपस्थित। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जो लार होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, एमाइलेज और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य हिंदी में कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह किया जाता है इंफ्रारेड का, औरक्त तरंग का। अच्छा, औरक्त तरंग का खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल ने किया था, विलियम हर्शेल ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है इसमें से, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ये नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन आँखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, तो फ्रेंड्स ये कौन करता है, तो पुतली करता है, ठीक है, पुतली। और प्रकाश की जो तीव्रता है इसको आयरिस करता है। तो यहाँ पर पुपिल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक के रूप में निकेल और पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है, निकेल और पैलेडियम का। तो यहाँ पर देखिएगा निकेल दिया गया है, पैलेडियम भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो टाइट्रियम है ना, यह ट्राइटियम, यह हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है, ठीक है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो उपयुक्त सभी समस्थानिक है और ट्राइटियम रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का और भारी जल का यानी कि D2O का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट दिया गया है, भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आयनीकरण ऊर्जा यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एल्केन का फॉर्मूला है इसमें से, एल्केन का CnH2n+2 होता है। ये है आपका एल्कीन का और ये है एल्काइन का। ये किसका है, एल्कीन का है, ठीक है, ये किसका है, तो ये एल्काइन का है, क्लियर, और ये जो है एल्केन का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर एल्केन का होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है, तो यह रोग घेंगा रोग है। स्त्रियों में रज्जु निवृत्ति के पश्चात जो है निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, पुरुष में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, तो लाल प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, परजीवी से होता है। इसका वाहक आपको पता है मादा एनोफिलीज मच्छर है और इसमें जो है प्लीहा यानी कि स्प्लिन, जिसको स्प्लिन यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये प्रभावित होता है, ठीक है, तिल्ली प्लीहा प्रभावित होता है। निकट दृष्टि दोष जिसको कि मायोपिया कहा जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष है, तो यानी कि निकट की वस्तु की स्थिति को स्पष्ट रूप से ये देख पाएगा, क्लियर।
उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके निवारण के लिए आपको अवतल दर्पण का, निकट दृष्टि दोष में दर्पण नहीं लेंस, अवतल लेंस का उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में। उसके बाद देखिए, एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है, तो ये आपका प्राणी प्लवक हो जाएगा। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। गैंडा संरक्षण जो है ये आपका कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। अच्छा, हाथी कब हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि सभी के द्वारा की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है 39.8% है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है चौकीदारी की आय को। ठीक है, चौकीदार की आय जो होती है इसकी जो है शामिल किया जाता है। इसमें गृहिणी की सेवा और पेंशन जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, एक प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर और दूसरा है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। सबको ध्यान से सुनिए। देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। प्रश्न में उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया, कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। सब ध्यान रखिएगा। देखिए, किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का होता है आपका उत्तर प्रदेश में। अभी रिसेंटली यह आंकड़ा जारी किया गया है। चलिए, दूसरा स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश में होता है। भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में। अच्छा, इंटरनेशनल का अगर पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर अमृता पटेल को। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लोसांग फेस्टिवल जो है, लोसांग उत्सव किस राज्य के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? लोसांग सिक्किम के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, पटना कलम, ये सब ध्यान रखिएगा। यह आपका हो जाएगा बिहार का है। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक लिखक किसके आत्मकथा है? तो यह आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बहुत ही सिंपल है, तमिलनाडु का है। चलिए, उसके बाद देखिए कुचिपुड़ी पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कोयम्बटूर में है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है ध्यान रखेंगे कब की गई थी? 1977 में की गई थी। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का विचार, तो यह लिया गया यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे आपका अनुच्छेद 312 में। अच्छा, अनुच्छेद 315 में क्या है? तो पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय का। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रश्न पूछा जाता है तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं इसको भी जान लीजिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। पूछा गया कौन सा नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसी में है, अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो केंद्र सरकार को तो अटॉर्नी जनरल देता है, भारत का महान्यायवादी, जो कि अभी आर वेंकटरमणी बने हैं हाल ही में। राज्य में पूछा गया है तो राज्य में कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता देता है। अच्छा, आर्टिकल 165 के अनुसार जो है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद बनती है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। इसका आंसर आज आपके लिए है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा को घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 भी है, अनुच्छेद 226 भी है और अनुच्छेद 227 भी है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद है तो ऑब्वियसली 169 में होगा। क्लियर। देखिए सरकारी आयोग की सिफारिश से संबंधित है तो केंद्र और राज्य के बीच पारस्परिक संबंध से। फ्रेंड्स वीडियो को